आइए सबसे पहले नेता हमारे अखिलेश यादव, सॉरी माननीय अखिलेश यादव हैं। मैंने गलती से उन्हें अखिलेश यादव बोला, पर वो एक बहुत बड़े पद पे मुख्यमंत्री रह चुके, इसलिए मैंने उनका नाम अखिलेश यादव जी लिया या माननीय किया। ठीक है, आइए अब इनके हम एक और निकनेम पे जाते हैं, जो कि बहुत अच्छे से गूगल पे, आप लोग को अगर विश्वास ना हो तो गूगल पे डाल के देख सकते हैं, टोटी चोर। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा इनका नाम टोटी चोर कैसे है। तो दरअसल बात ये है, इनका नाम टोटी चोर इसीलिए पड़ा है क्योंकि इन्होंने जब मुख्यमंत्री आवास खाली करने के लिए कहा गया तो इन्होंने अपने साथ टोटियां उखाड़ कर ले गए, और जब पूछा गया कि आपने टोटी क्यों उखाड़ा तो इन्होंने बड़े हंसने वाला जवाब दिया। शायद मेरा तो हंसते हंसते पेट में दर्द ही हो गया। इन्होंने कहा कि ये टोटी मैंने लगवाई थी, इसलिए मैं अपनी टोटी उखाड़ के ले जा रहा हूँ। शायद ये आम जनता के लिए भी आश्चर्यचकित वाली बात होगी। अगले नेता हमारे प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। काम तो इन्होंने कहने के नाम पे बहुत किए हैं, मतलब सिर्फ कहने के लिए, ऐसा नहीं कि इन्होंने काम किया एक्चुअल लाइफ में, बस काम कहने के नाम पे किए, इसीलिए इनका शायद नाम भी पड़ा है फेकू। आप सोचेंगे फेकू क्यों? जैसे इन्होंने पहले कहा 2014 के चुनाव में सबका साथ सबका विकास, पर आज के समय मुझे नहीं दिखाई देता कि किसका साथ किसका विकास हुआ है। फिर इन्होंने कहा कि हम सब हिंदू और मुस्लिम सब एक है। चलिए ठीक है, पर यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चीजें हैं जो कि हमें पसंद नहीं आती। फेकू अब हम धर्म जाति को भुलाकर हम फेकू इस आधार पे कह सकते हैं। इन्होंने वादा किया था कि सभी युवाओं को रोजगार मिलेगा, पर रोजगार कहाँ पे है? इनके आने के बाद तो सरकारी नौकरियां बिल्कुल ठप सी पड़ गई, और जो चीजें बची थी उसका सबका प्राइवेटाइजेशन कर। इतने सारे तर्कों से हम कह सकते कि इनका जो फेकू नाम है बिल्कुल जस्टिफाइड था, क्योंकि इन्होंने वादा किया सबका साथ सबका विकास, किसी का साथ किसी का विकास नहीं हुआ। बस इनके नाम से ही लगा बीजेपी का विकास होना चाहिए और मोदी का विकास होना चाहिए। चुनाव आए तो सब कुछ करना है, वरना आराम से वर्ल्ड टूर करना है, क्योंककि शायद इनका बचपन में सपना देखा होगा वर्ल्ड टूर कर सकते हैं। वैसे ये सपना इन्होंने तब देखा होगा जब रेलवे में वो चाय बेचते थे। शायद इन्होंने देखा होगा कि वादियां बड़ी अच्छी है, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भारत का टूर तो मैं कर ही चुका हूँ बचपन में, मैं वर्ल्ड ही टूर कर लेता हूँ। तो इन्होंने प्रधानमंत्री बन गए और इन्होंने वर्ल्ड टूर कर दिया। धन्यवाद। आइए अब अगले नेता जो है हमारे प्रिय राहुल गांधी जी। शायद राहुल गांधी का नाम लेते ही सबके मुंह पे हंसी आ जाती होगी। अब हंसी क्यों आती है तो आप सबको ही पता है, उनकी बातें ही ऐसी अनोखी होती है कि हंसी आ जाती है। एक छोटा से बच्चे के लिए भी अगर राहुल नाम का शब्द प्रयोग किया जाए तो उसके लिए गाली सा लगता है। अब कहोगे आप गाली क्यों लगता है? क्योंकि शायद वो विपक्ष में बैठने के लायक भी नहीं है, क्योंकि उनकी बातें ही अजीबोगरीब होती है। जब देश में कोरोना बढ़ता है तो विदेश चले जाते हैं, जब कोरोना कम होता है तो आ जाते हैं। उसके बाद जब उनको एहसास होता है कि हमें कुछ करना चाहिए तो करते हैं, वरना वो आराम से सोए रहते हैं। और उनके तो निकनेम की कोई कमी ही नहीं है। बहुत सारे लोग बहुत निकनेम बोलते हैं, बट मेरा जो पर्सनल फेवरेट नेम है वो है पप्पू। पप्पू हम आम भाषा में छोटे बच्चे के लिए प्रयोग करते हैं, जो बच्चा ना बोझ हो ना समझ हो। पर राहुल गांधी के लिए इसलिए शब्द का प्रयोग करते हैं क्योंकि ये भी उन छोटे बच्चों की ही तरह हैं जो कि ज्यादा समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते। आइए अब हम लोग अपने प्रिय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात करते हैं। वैसे तो इनके निकनेम बहुत हैं, पर सच बताऊं तो इनके निकनेम कहीं ना कहीं जस्टिफाइड भी है। इनको घुंघरू सेठ कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कोई भी काम करेंगे और काम नहीं हो पाएगा तो एलजी ने हमें करने नहीं दिया जी, एलजी के सामने धरना पे बैठ जाएंगे। खैर ये कोई काम करने से पहले शायद सोचते नहीं है। ये शायद वो छोटे से बच्चे की तरह है बिहेव कि चॉकलेट चाहिए तो मुझे अभी चाहिए, आगे के लिए नहीं सोचते कि मेरे भविष्य काल में क्या होगा। जैसे इन्होंने चुनाव में उतरने के वक्त इन्होंने बस फ्री कर दिया। दिल्ली के पास पैसों की कमी होने लगी कोरोना काल में, तो अब ये नहीं, अब केंद्र पे ठिकरा फोड़ देंगे या एलजी पे ठिकरा फोड़ देंगे कि ये तो मुझे करने ही नहीं दे रही जी। आज के समय में वैक्सीन का ले लो, ग्लोबल टेंडेंट की बात करते हैं और अब कहते हैं कि केंद्र तो हमें वैक्सीन उपलब्ध नहीं करा रहा है। और खैर इनके जो आइए अब हम ऑनरेबल मुख्यमंत्री योगी जी के बारे में बात करते हैं। योगी जी, खैर मैं इनका निकनेम नहीं बताऊंगी आप लोगों को, और शायद मैंने जो सोचा है आपका और मेरा मैच होता है ये हम अगले वीडियो में तय करेंगे। पर योगी जी का जो निकनेम है वो आप लोग मुझे बल्क में मैसेज करके बताओगे। मैं नहीं ले सकती कहीं योगी जी मुझे जेल में ना डलवा दे, इस डर से मैं योगी जी का निकनेम नहीं लेना चाहती। अच्छा अब देखिए योगी जी के बारे में कुछ तथ्य बताती हूँ। वैसे तो ये है बहुत गुस्सेल नेचर के, गुस्सेल हैं कि ये आते जाते किसी को कुछ भी सुनाते। जब इन पे बोलते हैं ऑक्सीजन की कमी है तो कहते हैं ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। जब कहते हैं आपके उत्तर प्रदेश में कोरोना तो कहते हैं कहाँ कोरोना है, कोरोना है ही नहीं। इनकी बातें सुन के शायद मुझे भी लगता है कि अपने एक अलग ही दुनिया में खोए रहते हैं। इनको शायद अपनी दुनिया से बाहर निकलने की इनका कोई इरादा ही नहीं रहता।
प्लीज गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल, और वीडियो को इतना फैलाओ कि सब तक ये वीडियो पहुंचे और आप ही मनोरंजन का लुत्फ ना उठाए, बाकी भी इस मनोरंजन का लुत्फ उठाए।